अटेवा पेंशन बचाओ मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एकमात्र मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशाल बाइक रैली निकाली, जिसमें सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। रैली में शामिल लोग नारेबाजी करते हुए गुस्से में चल रहे थे। अटेवा की रैली आगरा रोड स्थित जीआईसी कॉलेज से प्रारंभ होकर बड़ा चौराहा, संता बसंता चौराहा, कृषि यंत्राहा, बस स्टैंड, कचहरी रोड, जिला अस्पताल होती हुई ईसी नदी पुल के समीप पहुंची, जहां कुराली रोड तक पहुंचने से पहले ही तभी एसडीएम सदर तथा सीओ सिटी पहुंचे और अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारियों ने अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री को संबोधित यहां पर एसडीएम को सौंपा है तथा ज्ञापन को भेजे जाने की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहां पर अटेवा के पदाधिकारियों ने ये रैली बाइक निकाली है और जबरदस्त गुस्सा था इनके चेहरे पर और जबरदस्त सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आ रहे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इनके हाथों में तख्ती हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इन पटका है, सिर पर टोपी है और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये अब लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। ये इनका गुस्सा और जोश बता रहा था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े गुस्से में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हैं। इस अवसर पर सुनील कुमार सिंह, आराध्या पांडे, शशिकांत दीक्षित और जितेंद्र यादव, अरविंद यादव और सुनील कुमार सिंह तथा शैलजा राठौर, प्रियंका चौहान, कमल पांडे, कैलाश बाबू मिश्रा, ज्ञान चंद्र, मोहित जैन, योगेश सिंह, डॉक्टर विपिन कुमार, कन्हैया लाल, प्रवीण सिंह, चंद्र प्रकाश, ओम प्रकाश, पवन मलिक, जितेंद्र गौरव, महावीर, करण सिंह, अभय प्रताप सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, शिव शंकर, विपिन कुमार दुबे, विपिन कुमार, मुनीम सिंह, धीरज सिंह, विनय कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, देवेश अवस्थी, प्रवीण कुमार, इंद्रजीत सिंह, विनय कुमार पटेल, अरविंद यादव, गौरी शंकर, अनिल कुमार यादव, सुनील शर्मा, बबलेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे हैं। आप इन तस्वीरों में अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि देश के लगभग 1 करोड़ शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस के दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके तहत शिक्षकों कर्मचारियों को 800, 1200, 2800, 4000 पेंशन के नाम पर मिल रही है, जिससे ना तो उनका स्वयं का खर्चा और न ही उनके परिवार का खर्चा चल पा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय विभाग व प्रदेश की सेवाओं में देते हुए 25-30 वर्ष तक योगदान दिया हो, वह अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित व परेशान हो, यह ना तो न्यायोचित है और ना ही मानवीय दृष्टिकोण से सही है। अब केंद्र सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एनपीएस व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए नई पेंशन व्यवस्था यूपीएस लेकर आई है, लेकिन यूपीएस एनपीएस से भी ज़्यादा नुकसानदायक है, जिससे एनपीएस व यूपीएस से पूरे देश का कर्मचारी असंतुष्ट व चिंतित है। पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षक कर्मचारी के हित में है, जो वास्तविक रूप से सामाजिक सुरक्षा का आधार स्तंभ है। इसलिए प्रदेश भर का शिक्षक कर्मचारी व अधिकारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। क्या कुछ बताया है अटेवाओं के नेताओं ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज सीपीएस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया है इन नेताओं ने। आपका? मेरा नाम मीरा चौहान है। आज एक रैली निकाली गई थी, जिसमें तमाम शिक्षक, तमाम कर्मचारी शामिल थे। क्या मांग है आपकी? अटेवा पेंशन के तहत एक मुहिम चल रही है कि हमारी जो
क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। तो और ये देश हित में नहीं है, पेंशन देना देश हित में नहीं है। लेकिन मैं सरकार से सभी भाई बहनों की तरफ से मांग करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि ये देश हित की दुहाई देंगे, मजबूरी की दुहाई देकर ये अपनी गलत मंशा हमारे ऊपर मत थोपो। ओपीएस इतनी बुरी है, ओपीएस इतनी गलत है, तो आप उसका उपयोग क्यों कर रहे हो? आप 5 साल की सेवा करके जीवन भर ऐसे रहते हो, और हम कर्मचारी जो 60-62 साल तक आपकी सेवा में रहते हैं, आपकी पूरी व्यवस्था को अच्छे से चलाने में काम करते हैं, हमें वो हक आप उस हक से वंचित कर रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है आपकी? ये कैसी पॉलिसी है? मैं बहुत ही खुश हूँ कि बदलते प्रदेश में देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन कैसी तरक्की बताइए? सरकार जो 1.3 या 2% केवल ही सरकारी कर्मचारी हैं पूरे देश में, पूरे 100%, उनकी पूरी जीवन की गारंटी नहीं दे पा रही है। तो कैसी तरक्की भाई बताइए? आप अपने कर्मचारियों को जो जी जान से आपकी सेवा में लगे, आपकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लगे, उनको आप पेंशन की, उनकी आजीवन सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहे हो। तो बस हमारी एक सिंपल सी छोटी सी मांग है, भैया ध्यान दीजिए, ये हमारे जीवन, हमारे आत्मसम्मान, हमारे स्वाभिमान की बात है, और ये हमें चाहिए। मेरे अंतिम शब्द है कि अब कोई एक ही नारा है, ओपीएस को वापस लाना ही उद्देश्य हमारा है। नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, ऑल पेंशन ओपीएस, यही हमारा ध्येय है। इसके तहत ये आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये सरकार इस बात के लिए राजी नहीं हो जाती, मान नहीं लेती है, क्योंकि हमारी कोई भी गलत मांग नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल मांग है। और सरकार से आग्रह है, अपील है, कृपया ध्यान दें हम लोगों की समस्याओं पर, और ये पेंशन स्कीम पुनः वापस करें। अपनी तानाशाही और जिद को मजबूरी का नाम मत दो। अपनी मजबूरी से हमें इतना मजबूर मत करो कि हम आपको मजबूर कर दें। देश हित की दुहाई देकर अपनी गलत मंशा हम पर मत थोपो। देश हित की इतनी चिंता है तो पहले अपने गृहवान में झांको। ओपीएस पहले आप छोड़ो, फिर हमसे छुड़वाओ। ये तो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, अब तो जीवन पर बनाई है। अब नहीं रुकेंगे, ये मान लो तुम। ओपीएस लेके रहेंगे, ये जान लो तुम। ये मेरा सरकार से चाहे आग्रह मान लीजिए, चाहे हम सब भाई बहनों की विनती मान लीजिए, चाहे मांग लीजिए, बस सरकार को इस पर ध्यान देना है और इसको लागू करना है जल्द से जल्द। धन्यवाद। हम लोग आज यहाँ पर 26 तारीख को आक्रोश रैली के लिए इकट्ठे हुए हैं और एनएमओपीएस और अकेवा के बैनर तले जनपद मैनपुरी के समस्त शिक्षक और कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा हमारी ओपीएस को खत्म किया गया, और उन्होंने पहले झुंझुनू के नाम पे एनपीएस को लागू किया। उसके बाद जब एनपीएस के लिए हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया तो उन्होंने एक नया झुंझुनू यूपीएस लाए हैं, जिसमें भी कई खामियां हैं। मैं ये कहता हूँ सरकार से कि एक माननीय विधायक, पहले विधायक होते हैं तो उनको पुरानी पेंशन मिलती है, उसके बाद अगर वो एमएलसी हो जाते हैं तो उनको दूसरी पेंशन मिलती है, और अगर वो वहाँ पर सांसद हो जाते हैं तीसरी बार में तो उनको पुरानी पेंशन 3 बार मिलती है। वही कर्मचारियों को, शिक्षकों को, पैरामिलिट्री फोर्स को, पुलिस को 1 अप्रैल 2005 के बाद जो भी हमारे शिक्षक कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनको पुरानी पेंशन इन्होंने बंद कर दी है। अगर पुरानी पेंशन इतनी ही खराब है तो आप लोग पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? और एक देश दो विधान इस देश में नहीं चलेंगे। एक अर्धसैनिक बल जो बीएसएफ का है, जो राजस्थान की तपती दोपहर में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वो वहाँ पर है। एक आईटीबीपी में हमारा ठंड में सियाचिन में वहाँ पर हमारा नेपाल बॉर्डर पे है। एक हमारा सशस्त्र सीमा बल वो भी पैरामिलिट्री में है, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे है। जो आदमी मर रहा है, जो हमारा कर्मचारी मर रहा है, उसके लिए इन्होंने नई पेंशन दी है। और जो लोग जो ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं, चाहे विपक्ष में बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, उन लोगों को केवल एसी में बैठ के, सदन में बैठ के अपने हाथ थपथपा लेते हैं और हाथ थपथपा के अपनी पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए उन्होंने कर देते हैं। लेकिन सरकार ये जान ले कि आपको पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, और अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो आपकी चूल से चूल हिलाने का काम ये शिक्षक और कर्मचारी करेगा। जय युवा, जय टेबल, जय संघ, जय महासंघ।
नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शैलजा राठौर है, मैं महिला अध्यक्ष हूँ अटेवा जी। आज एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, हाँ जी। क्या मांग है आपकी? हमारी वही हमेशा से पुरानी